दुनिया में कई ऊंचे और खतरनाक पर्वत हैं। माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा जैसे पर्वतों पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा पर्वत भी है जिस पर आज तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया। यह पर्वत है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है। यह पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,628 मीटर है। हालांकि यह एवरेस्ट से छोटा है, फिर भी आज तक कोई भी पर्वतारोही इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने से डरते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? कैलाश पर्वत को सिर्फ एक प्राकृतिक पर्वत नहीं माना जाता। कई लोग मानते हैं कि यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते हैं। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु इस पर्वत को भगवान शिव का पवित्र घर मानते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, कैलाश पर्वत 4 अलग अलग धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। जैन धर्म में माना जाता है कि यहीं पर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था, और बौद्ध धर्म में इसे पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। इसलिए हजारों सालों से लोग कैलाश पर्वत की यात्रा करते आ रहे हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य है। कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है एक पवित्र झील जिसे मानसरोवर झील कहा जाता है। मान्यता है कि इस झील का पानी इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग सिर्फ इस पर्वत के चारों ओर घूमते हैं। कोई भी इसकी चोटी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। और जो कुछ लोगों ने कोशिश की भी, उनके साथ कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हुईं जिसके बाद उन्होंने अपनी कोशिश छोड़ दी। कई पर्वतारोहियों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वहां समय अलग तरह से चलता हुआ महसूस होता है। और यही वजह है कि कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, अगर इंसान एवरेस्ट जैसे खतरनाक पर्वत पर चढ़ सकता है तो फिर कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो इस पर्वत को आज तक अजेय बनाए हुए है? क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था है या फिर इसके पीछे कोई अनजाना वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है? आइए अब जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य। आखिर आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो कैलाश पर्वत को आज तक अजेय बनाए हुए है? यह सवाल सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों को भी हैरान करता है। क्योंकि अगर हम दुनिया के दूसरे ऊंचे पर्वतों को देखें तो इंसान लगभग हर जगह पहुंच चुका है। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी ऊंचाई लगभग 1848 मीटर है। आज तक हजारों लोग एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच चुके हैं। K2 जैसे खतरनाक पर्वत पर भी पर्वतारोही चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,628 मीटर है, आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। और यही बात इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत बना देती है। असल में इतिहास में कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हर बार उन्हें या तो अनुमति नहीं मिली या फिर रहस्यमयी कारणों से उन्हें वापस लौटना पड़ा। 1990 के दशक में एक प्रसिद्ध रूसी पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की योजना बना रहा था, लेकिन बाद में उसने खुद ही यह योजना छोड़ दी। उसका कहना था कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना सिर्फ एक पर्वतारोहण नहीं होगा, बल्कि यह करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, और भगवान शिव के इस पवित्र स्थान पर मानव का कदम रखना
उचित नहीं माना जाता। इसी वजह से भारत, नेपाल और तिब्बत के कई लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का विरोध करते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ पर्वतारोहियों ने यह भी दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचे तो उन्हें अजीब सी घटनाएं महसूस हुईं। कुछ लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचते ही मौसम अचानक बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान अचानक काला हो जाता है। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि वहां पहुंचकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि कैलाश पर्वत के आसपास कंपास ठीक से काम नहीं करता। कंपास की सुई अजीब तरीके से घूमने लगती है, जिसकी वजह से दिशा पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इन दावों की पूरी तरह पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह सच है कि कैलाश पर्वत के आसपास कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आई हैं। इसी कारण चीन सरकार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की अनुमति नहीं देती, क्योंकि यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए आज तक कैलाश पर्वत दुनिया के उन कुछ पर्वतों में से एक है जहां इंसान की पहुंच नहीं हो पाई। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास एक अजीब ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है और यही ऊर्जा शायद उन रहस्यमयी घटनाओं का कारण हो सकती है जिनका अनुभव यात्रियों ने किया है। तो क्या सच में कैलाश पर्वत के आसपास कोई अनजानी ऊर्जा मौजूद है? क्या यही कारण है कि यहां कंपास काम नहीं करता और समय अलग महसूस होता है? आइए अब अगले अध्याय में जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े उन वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो क्या सच में कैलाश पर्वत के आसपास कोई अनजानी ऊर्जा मौजूद है? यह सवाल कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के मन में भी उठ चुका है, क्योंकि कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी कई घटनाएं बताई जाती हैं जो सामान्य नहीं लगती। सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्य की जिसने कई यात्रियों को हैरान कर दिया। कुछ लोगों का दावा है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय सामान्य से तेजी से बीतता हुआ महसूस होता है। कैलाश यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों ने बताया कि वहां कुछ ही घंटों में उनके बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस दावे की पूरी तरह पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह घटना कई लोगों के अनुभवों में सामने आई है। अब सवाल उठता है, क्या सच में कैलाश पर्वत के आसपास समय की गति अलग है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिर्फ एक भ्रम भी हो सकता है, लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। दूसरा रहस्य है कंपास का अजीब व्यवहार। कई यात्रियों और पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत के आसपास कंपास की सुई सही दिशा नहीं दिखाती। कभी कभी सुई अचानक घूमने लगती है और दिशा पहचानना मुश्किल हो जाता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा वहां मौजूद किसी अजीब चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हो सकता है, लेकिन इस विषय पर अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक शोध सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की बनावट की। अगर आप कैलाश पर्वत की तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आपको एक बहुत ही अनोखी बात दिखाई देगी। यह पर्वत लगभग चारों दिशाओं में एकदम संतुलित और सममित दिखाई देता है। इसकी आकृति कुछ लोगों को एक विशाल पिरामिड जैसी लगती है। इसी कारण कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या कैलाश पर्वत पूरी तरह प्राकृतिक है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक पर्वत ही मानते हैं, लेकिन इसकी बनावट इतनी अनोखी है कि यह आज भी लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाती रहती है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास मौसम भी बहुत तेजी से बदलता है। कुछ ही मिनटों में साफ आसमान घने बादलों में बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक बर्फबारी भी शुरू हो सकती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र दुनिया के सबसे कठिन और रहस्यमयी इलाकों में से एक माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक रहस्यों के अलावा कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत गहरी हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों का विश्वास है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान है और इसी वजह से
हजारों वर्षों से यह स्थान आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता रहा है। तो क्या सच में कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या इस पर्वत के पीछे कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है? आइए अब अगले अध्याय में जानते हैं कैलाश पर्वत और भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत मान्यताओं के बारे में। तो क्या सच में कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है? यह सवाल हजारों सालों से लोगों के मन में उठता रहा है, क्योंकि कैलाश पर्वत सिर्फ वैज्ञानिक रहस्यों के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक भी माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। कहा जाता है कि भगवान शिव यहीं पर ध्यान में लीन रहते हैं और यहीं से पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। पुराणों में कैलाश पर्वत को पूरे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र भी कहा गया है। इसी वजह से लाखों श्रद्धालु हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, श्रद्धालु कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वे इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है और इसे पूरा करने में लगभग 3 दिन लगते हैं। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है तो उसके जीवन के कई पाप समाप्त हो जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति 108 परिक्रमा पूरी कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी वजह से हजारों श्रद्धालु कठिन मौसम और खतरनाक रास्तों के बावजूद हर साल यह यात्रा करते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत को एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। बौद्ध मान्यता के अनुसार यह पर्वत भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। जैन धर्म में माना जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। इसके अलावा तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म भी कैलाश पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानता है। यानी दुनिया के 4 अलग अलग धर्म कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं। और शायद यही वजह है कि आज तक किसी भी इंसान ने इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि यह सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक दिव्य स्थान है। लेकिन कैलाश पर्वत के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि इस पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील भी उतनी ही रहस्यमयी मानी जाती है। कहा जाता है कि यह झील दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। मान्यता है कि इसके पानी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज तक पूरी तरह समझ में नहीं आए हैं। आखिर इस झील का पानी इतना खास क्यों माना जाता है, और क्या सच में कैलाश पर्वत दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र है? आइए अब अगले अध्याय में जानते हैं कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से जुड़े सबसे रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। लेकिन कैलाश पर्वत के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि इस पवित्र पर्वत के ठीक पास स्थित है एक और अद्भुत और रहस्यमयी स्थान, जिसे मानसरोवर झील कहा जाता है। यह झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है। कैलाश पर्वत के पास स्थित यह झील लगभग 4569 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। लेकिन इस झील को खास बनाती है इससे जुड़ी प्राचीन मान्यताएं और रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार मानसरोवर झील की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने पहले अपने मन में इस झील की कल्पना की और फिर इसे पृथ्वी पर प्रकट किया। इसी कारण इसका नाम पड़ा मानसरोवर। मानस यानी मन और रोवर यानी झील। मान्यता है कि उस झील का पानी इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल हजारों श्रद्धालु बहुत कठिन रास्तों से गुजरकर यहां पहुंचते हैं। लेकिन मानसरोवर झील से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज तक वैज्ञानिकों को भी हैरान करते हैं। कहा जाता है कि इस झील का पानी हमेशा बेहद साफ और शांत रहता है। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद इसका पानी आश्चर्यजनक रूप से साफ दिखाई देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि
मानसरोवर झील के पास ही एक और झील मौजूद है जिसे राक्षस ताल कहा जाता है। यह झील मानसरोवर के बिल्कुल पास है, लेकिन दोनों झीलों के स्वभाव बिल्कुल अलग हैं। मानसरोवर झील का पानी मीठा है और इसे पवित्र माना जाता है, वहीं राक्षस ताल का पानी खारा है और इसे रहस्यमयी और अशुभ माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मानसरोवर झील सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का। यह भी कहा जाता है कि मानसरोवर झील के ऊपर कभी कभी अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय झील के ऊपर आकाश में चमकती हुई रहस्यमयी लाइट्स देखी गई हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक रोशनी या वायुमंडलीय घटना मानते हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यह जोड़ी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थानों में गिनी जाती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से लोग यहां आध्यात्मिक शांति और दिव्य अनुभव की तलाश में आते रहे हैं। लेकिन इन सभी रहस्यों के बावजूद कैलाश पर्वत के बारे में एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत की बनावट एक विशाल पिरामिड जैसी दिखाई देती है, और यही दावा इस पर्वत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। क्या सच में कैलाश पर्वत एक विशाल प्राकृतिक पिरामिड हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और अनजाना रहस्य छिपा हुआ है? आइए अब अगले अध्याय में जानते हैं कैलाश पर्वत और पिरामिड जैसी उसकी रहस्यमयी संरचना के बारे में। क्या सच में कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड हो सकता है? यह सवाल कई लोगों के मन में तब आया जब उन्होंने इस पर्वत की तस्वीरों को ध्यान से देखा। कैलाश पर्वत की बनावट बाकी पहाड़ों से थोड़ी अलग दिखाई देती है। अगर आप इस पर्वत को चारों दिशाओं से देखें तो इसकी आकृति बेहद संतुलित और सममित नजर आती है। पर्वत की चारों तरफ लगभग एक जैसी ढलान दिखाई देती है और इसकी छोटी एक पिरामिड जैसी आकृति बनाती है। यही वजह है कि कुछ शोधकर्ताओं और रहस्य प्रेमियों ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत शायद एक विशाल प्राकृतिक पिरामिड हो सकता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड भी हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं है। ज्यादातर भूवैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत की यह आकृति पूरी तरह प्राकृतिक है। उनके अनुसार लाखों वर्षों तक चलने वाली बर्फ, हवा और मौसम की प्रक्रिया ने इस पर्वत को यह अनोखी आकृति दी है। लेकिन फिर भी एक बात सभी को हैरान करती है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाएं लगभग बिल्कुल सटीक दिशा में स्थित दिखाई देती हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि कैलाश पर्वत का स्थान पृथ्वी के कई महत्वपूर्ण स्थलों से एक खास ज्यामितीय संबंध बनाता है। हालांकि इन दावों को अभी तक वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन यही बातें कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास कुछ अजीब प्राकृतिक घटनाएं भी देखी गई हैं। कुछ यात्रियों ने बताया है कि कभी कभी पर्वत की चोटी के ऊपर अजीब रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ बर्फ और सूरज की रोशनी का असर हो सकता है, लेकिन कई यात्रियों का कहना है कि यह रोशनी सामान्य प्राकृतिक रोशनी से अलग दिखाई देती है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि कैलाश पर्वत के आसपास उन्हें अजीब सी ध्वनियां सुनाई दी हैं। हालांकि वैज्ञानिक इन अनुभवों को प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं, लेकिन इन घटनाओं ने कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में शामिल कर दिया है। यही कारण है कि आज भी कैलाश पर्वत को लेकर कई तरह की कहानियां और सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह प्राकृतिक पर्वत मानते हैं, तो कुछ लोग इसे एक दिव्य और रहस्यमयी स्थान कहते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य शायद उन लोगों के अनुभवों में छिपा है जो खुद इस स्थान तक यात्रा करके गए हैं, क्योंकि कैलाश यात्रा करने वाले कई यात्रियों ने कुछ ऐसे अनुभव साझा किए हैं जो सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। आखिर कैलाश यात्रा के दौरान लोगों ने ऐसा क्या देखा और महसूस किया? क्या सच में इस पर्वत के आसपास कोई अनजानी शक्ति मौजूद है? आइए अब इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं अगले और अंतिम अध्याय में।
आखिर कैलाश यात्रा के दौरान लोगों ने ऐसा क्या देखा और महसूस किया जिसने इस पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में शामिल कर दिया? कैलाश यात्रा करने वाले कई यात्रियों का कहना है कि इस स्थान पर पहुंचते ही उन्हें एक अलग ही प्रकार की शांति और ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों ने बताया कि कैलाश पर्वत के आसपास का वातावरण इतना शांत होता है कि ऐसा लगता है जैसे समय कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। कई यात्रियों ने यह भी दावा किया है कि रात के समय कैलाश पर्वत की चोटी के ऊपर कभी-कभी अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ बर्फ और चांद की रोशनी का असर होता है, लेकिन कई यात्रियों का कहना है कि यह रोशनी सामान्य प्राकृतिक रोशनी से थोड़ी अलग दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि कैलाश यात्रा के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। हालांकि वैज्ञानिक इन अनुभवों को प्राकृतिक परिस्थितियों और मानसिक प्रभाव से जोड़ते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है। यह उनके लिए आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। हजारों वर्षों से यह स्थान लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है और शायद यही कारण है कि आज तक किसी भी इंसान ने इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने की कोशिश सफलतापूर्वक नहीं की। कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एक साथ मिलती है, जहां विज्ञान अभी भी कई सवालों के जवाब खोज रहा है और जहां आस्था पहले से ही अपने उत्तर खोज चुकी है। कैलाश पर्वत का रहस्य शायद सिर्फ इसकी ऊंचाई या इसकी आकृति में नहीं छिपा है, बल्कि यह रहस्य छिपा है लाखों लोगों के विश्वास में। यह वही स्थान है जहां इंसान अपनी सीमाओं को महसूस करता है और प्रकृति की शक्ति के सामने विनम्र हो जाता है। शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत आज भी दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है, और शायद इसका असली रहस्य हमारे समझ से कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन एक बात तो निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है और शायद आने वाले कई वर्षों तक यह पर्वत दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना रहेगा। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप दुनिया के रहस्यों, प्राचीन सभ्यताओं और अनसुलझी घटनाओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक विषयों की सच्ची कहानियां लेकर आते रहेंगे।